ओके, चलिए रेडी। आपका कब क्या था क्लास में? मैं आपको पढ़ा रहा था सर्कुलर मोशन, आई थिंक सो। इन लास्ट लेक्चर आई वाज टीचिंग यू सर्कुलर मोशन। अब वो आपका हो चुका था, कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स तक हो चुका था, ठीक है। उसके मैंने कहा था कुछ आपको एप्लीकेशंस जो थोड़े बहुत हुए थे, अभी कुछ आके बाकी। तो लास्ट लेक्चर में आपका पढ़ाया गया था बेंडिंग ऑफ अ साइकिल, जो आपको हुआ था कि साइकिल को बेंड कर देना, ठीक है, किसी थीटा एंगल पर। दूसरा आपका हुआ था टर्निंग ऑफ अ व्हीकल ऑन अ लेवल रोड, ये आपका हुआ था। अब थर्ड नंबर इसका आता है कि हम वहीं पे देखते हैं कि जब भी कोई फोर व्हीलर किसी रोड पर टर्न करता है तो वहां पे उसको फ्रिक्शन को जाता है, फ्रिक्शन ही सेव करेगा। अब इसका थर्ड नंबर आएगा, इसका नंबर कि मान लीजिए कि हमने रोड की बैंकिंग कर रखा है। तो बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि हम रोड को बाहर से थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, ठीक है। वहां पे देखते हैं क्या होता है। तो वो फर्स्ट वो था, सेकंड ये था, सॉरी मैंने आपको करवा रहा था सर, चैप्टर था सर्कुलर मोशन, ये सबको पता है। और उसमें आपका चला था पार्ट एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशंस, ये मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। कितना है देखिए, फर्स्ट हो गया था आपका कोनिकल पेंडम, सेकंड था बेंडिंग ऑफ साइकिल, थर्ड था आपका टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, ये पढ़ाया गया था। फोर्थ नंबर क्या आएगा इसका, जो नंबर फोर्थ आपका आएगा वो आएगा बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ अ रोड, ठीक है। तो बैंकिंग का मतलब होता है कि हम रोड को बाहर से ऊंचा कर देते हैं। अगर ऊंचा करेंगे तो अपने आप आपको दिखाई देगा कि वहां पर इसका लेवल हाई कर दिया गया। डायग्राम कैसा दिखता है इसका, इसको दिखाते हैं इस तरीके से कि ये ऐसे ड्राइंग तैयार कर रखी है इस तरीके से। देखेंगे ये साइड से क्या है, ऊंचा दिख रहा है, अगर इस साइड से ऊंचा ही है, यहाँ से ऊंचा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ये, दिस थिंग इज हियर। इसका भी कार बना देंगे, मैं बढ़िया से कार बना देता हूँ यहाँ पे, जहाँ वो दिख रही होगी। इसका बीच में एक पॉइंट है, इसको बोलेंगे इसका ग्रेविटी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे इसका पूरा पूरा वेट काम करेगा। पूरा पूरा वेट क्या होगा, mg आएगा। आप दिखा देंगे ये एन, इसका कंपोनेंट आएगा, नॉर्मल आएगा इसका, ठीक है। जितना आएगा एंगल आपका क्या होगा, सपोज थीटा आएगा इसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई साहब कि एन क्या करेंगे, कंपोनेंट है कि ये, और एक करेंगे इनसाइड, इसको मैं जी मान लेता हूँ। ये भी अगला आपका थीटा आएगा फ्रॉम ज्योमेट्री। तो अगर थीटा आ गया तो दिस इज व्हाट, ये आपका आएगा एन कॉस थीटा। और ये क्या आएगा जो इधर अंदर आएगा, दिस इज व्हाट, एन साइन थीटा। क्लियर? राइट। तो आपको सामने से दिखेगा कि हाँ ये हमारा एन कॉस थीटा आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। हम यहाँ से बोल सकते हैं भाई कि जो एन कॉस थीटा है वो इसके अपोजिट है, मतलब कि ये इसके बराबर दिखाई पड़ेगा। और जो आपको दिखाया एन साइन थीटा, ये अंदर काम कर रहा है। तो दिस एन साइन थीटा विल प्रोवाइड यू आर रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स। यहाँ हम लिख सकते हैं कि अगर इसकी स्पीड मान लीजिए v के बराबर है, v इसकी स्पीड आ गया, ठीक है। और ये आप क्या, ये तो आप कहेंगे कि इसका जो होगा सेंट्रिपेटल फोर्स वो होगा एफसीपी। एफसीपी क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, या बोल सकते हैं एम वी स्क्वायर अपन आर। हमको v चाहिए तो हम बोलेंगे एम वी स्क्वायर अपन आर। तो यू कैन से दिस एन साइन थीटा, दिस एन साइन थीटा विल behave like a centripetal force in this case, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इसके आगे कि let a vehicle of mass m
हाँ, moves in a circular path of a banked road of radius r and angle of inclination theta, ठीक है, then angle theta with of velocity v, then तब कितना आएगा, तब आपका आएगा, देखिए ये आएगा n sin थीटा, दिख रहा है ये आएगा mv स्क्वायर अपन r, ठीक है, और n cos थीटा बराबर mg आएगा। आप कहेंगे ये पानी कितना आता है, इसको आप कर सकते हैं डिवाइड में, तो मेरा आंसर आ जाएगा इसमें, हम बोल सकते हैं कि मेरा आएगा n sin थीटा डिवाइड n cos थीटा, n sin क्या होगा, ये आएगा mv स्क्वायर अपन r डिवाइड क्या आएगा mg आएगा। ये हमने पहले भी किया था, लेकिन पहले और अब में अंतर क्या है कि यहाँ पे देखिए, जब मैंने पढ़ाया था बेंडिंग ऑफ साइकिल, तो वहां पे कहा गया था कि भाई हमारी साइकिल की स्पीड v है, तो हम जब टर्न करेंगे किसी पॉइंट पे, तो हमें अपनी साइकिल को किसी एंगल पर झुकाना पड़ता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि हम वहां पे थीटा पता कर रहे होते हैं कि स्पीड v है, थीटा पता करो कि कितने एंगल पे झुकाओ ताकि साइकिल सेफ रहे और चलती रहे अच्छी तरीके से। यहाँ पे क्या है कि थीटा आपका फिक्स है, दिख रहा होगा, देखिए थीटा का डायग्राम, आप तो सड़क को तोड़ फोड़ देंगे नहीं, उसको टेढ़ा मेढ़ा सीधा कर नहीं देंगे, तो थीटा फिक्स रहेगा। यहाँ पे एक ही चीज आपके आपके काम आती है जो आपको बचा सकती है, और वो आपका होता है आपकी स्पीड। आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी जितनी कम होगी हम उतना ही सेफ रहेंगे। तो यहाँ से आपका आएगा इस जगह से करने के लिए, जिससे कमी को टेन थीटा, और ये आपका आएगा वी स्क्वायर अपन आर जी, ये आपको दिखेगा इतना वी स्क्वायर अपन आर जी। तो वी क्या आएगा, इसको अब यहाँ ले आएंगे टेन थीटा के पास में आर जी को, तो फॉर्मूला बनेगा आपका वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा। यहाँ से आपको मिलेगा लिखने के लिए, करने के लिए, कि वी स्क्वायर कितना आ गया, आर जी टेन थीटा, ठीक है, या वी क्या आएगा, वी आपका आ जाएगा यहाँ से वी आर जी टेन थीटा का रूट। ये जो वी आपका आएगा वी, ये वी मैक्स आएगा, क्लियर, ये आपका क्या आएगा, ये वी मैक्स आएगा। इसका मीनिंग ये होता है कि इससे ज्यादा स्पीड ना हो, आपकी स्पीड मान लो इसका आंसर आ रहा है 40 आ रहा है, तो आपकी स्पीड यहाँ टर्न करते समय 40 हो, 40 से 38 हो, 35 हो, चलेगा, सब कुछ सही है, लेकिन 40 से 41, 42, 45 ना हो, ठीक है, तब नहीं चल पाएंगे। तो ये जो लिखा है आपका v इधर, इट इज एक्चुअली v मैक्स। आप ज्यादा कर भी सकते हैं, यहाँ पे हम यहीं पे कर देते हैं इसको, v इसको लिखा हुआ है, इसको मैं v मैक्स डाल देता हूँ, ठीक है, तो आपको यहीं पे क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा v स्क्वायर, मतलब v मैक्स आ जाएगा। तो कितना आएगा v, इसको तो v मैक्स इतना। इट मीन टू से कि आपकी जो होगी ऑपरेटिंग स्पीड वो वी मैक्स से क्या होगी, कम होगी या फिर बराबर होगी। सो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमको दोनों बातें बतानी पड़ती है कि आपकी ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप कितनी स्पीड से गाड़ी चलाएं, तब यहाँ लिखेंगे कि सो जो यहाँ पे आपका वी ऑपरेटिंग दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू आर जी
टेन थीटा, इतना समझे आप। यहाँ थीटा फिक्स है, थीटा में आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एंगल रूट आपकी पहले से फिक्स है, पहले से बनी हुई है। थीटा में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये थीटा यही रहेगा। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो आप बस एक काम कर सकते हैं, अपनी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इस मामले में यहाँ लिखा है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई जैसी रोड बनी है वो तो वैसी बनी रहेगी, उसका कर्वेचर आप चेंज नहीं कर सकते। ग्रेविटी फिक्स रहेगा, थीटा फिक्स रहेगा। तो हमारा आर जी टेन थीटा फिक्स है, कांस्टेंट है। बस हमें अपने आप को संभालना पड़ता है कि हमारी स्पीड इससे कम हो या फिर बराबर हो, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, इसका आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। मान लीजिए एक मैं क्वेश्चन कर देता हूँ इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है इसका, क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए लिख सकते हैं अ कार that is banked at an angle 30 डिग्री। ठीक है, आप इसको 37 कर दो, 37 डिग्री। ठीक है, एंड रेडियस आप मान सकते हैं सपोज कितना मान लें, 100, 4 है ना इसमें, 3 4 4 मानी 100। ठीक है, 100 मीटर। ठीक है, इतना। देन फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कार। ठीक है, यहाँ देख हिसाब से बना रखा है कि भाई ये रोड है। ठीक है, यहाँ पे कार चल रही है हमारी इसके ऊपर, या उधर का थीटा, थीटा कितना होता है, थीटा को दे रखा है 37। मतलब थीटा अगर आपका देखिए तो टेन थीटा कितना आएगा, ये आपको पढ़ाया गया होगा, 3/4 आता है। मतलब कि 1037 जो लिखा होता है, 1037, 1037 इसकी वैल्यू 3/4 होती है। ठीक है, एंड आर क्या दे रखा है, 100 मीटर, और जी क्या होता है, ये आपका आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ऑफ द कार। ठीक है, ये आपका वी मैक्स आएगा। टेन थीटा, क्लियर। कितना का वी मैक्स यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। आर कितना होता है, 100 मीटर। जी क्या होता है, 10। ये क्या होता है, 1037। ये कितना होता है, ये 3/4, यहाँ से कर लीजिएगा। इसको कर लो अब सॉल्व। कितना आएगा, देखिए 4 से कटेगा ये आएगा 25। अब 25 यहाँ 75 होता है, 75 में 10 क्या 750 हो जाएगा, तो 750 आ गया। अब 750 को अब सॉल्व कर लो, कितना होता है ये 25। देख लो भाई कितना इसका रूट आना चाहिए। तो यहाँ से आपका आएगा वी मैक्स इक्वल टू, करो कितना आता है इसको, मैं अगर मैं करूँ 25 6 5, यही आएगा इसका 25 × 30 आता है, यही होता है ना, 25 25 का 5 आता है, तो आप आएगा 5√30 ऐसा आ जाएगा। और 30 कुछ बनेगा नहीं,
तो ये मेरा आंसर आ जाएगा पूरा पूरा 5√30 मीटर पर सेकंड। इतना आपको आंसर आ जाएगा, ये इसको लिखिए। अगर आपसे पूछा गया किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसमें कर दीजिए 18/5, ऐसा भी कर सकते हैं। एक और इसमें बात आती है कि जो पूरा जो आंसर मेरा आ रहा है, अगर मैं चाहता हूँ मेरा किलोमीटर पर आवर में आ जाए, तो आप कहेगा 5√30 इंटू 18/5। अगर मैंने ऐसा किया तो 5 से 5 कट गया, ये आएगा 18√30 किलोमीटर पर आवर, इतना आएगा। ओके, इतना आंसर आएगा। So this thing you should be clear, आपको इसका पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ जो केस मैंने आपको करवा रखा है, केस नंबर 4 जो आपको लिखेगा सामने, इसमें मैंने बस इसकी बैंकिंग ले रखी है, मतलब मैंने अभी यहाँ पे फ्रैक्शन काउंट नहीं किया हुआ है। तो इस केस में बस यहाँ का जो तिरछा किया गया रोड, सड़क को तिरछा कर दिया गया है, ऐसा करने से नॉर्मल का कंपोनेंट एन साइन थीटा हमको बचाएगा और एन कॉस थीटा हमारे mg की बराबरी करेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं पढ़ाएगा। अगर मैं यहाँ फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो वो भी एक फोर्स बढ़ आएगा हमारे इस डायग्राम में। तो आप जब डायग्राम को ड्रॉ करेंगे फिर से, तो हम यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी दिखाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, वो आपको अंदर खींचेगा। तो हमको पता है अच्छी तरीके से भाई ये गाड़ी चल रही है इस तरीके से, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, वो अंदर बुलाएगा, अंदर खींचेगा। तो गाड़ी की स्पीड आपकी बहुत ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि गाड़ी स्पीड के ज्यादा हो जाएगी और जब गाड़ी टर्न करेगी उस बैंकिंग रोड के ऊपर, तो हो सकता है ये ट्रैक से बाहर निकल जाए। तो ट्रैक से बाहर निकल के फिर इसका हो जाए एक्सीडेंट, जो हम नहीं चाहते इसमें। तो ट्रैक से टेंडेंसी क्या हो, टेंडेंसी ये होगी कि भाई गाड़ी ट्रैक के बाहर जाने वाली, गाड़ी ट्रैक के बाहर जा सकती है। तो अगर रोड को ऐसा लगता है, उस जो ट्रैक बना हुआ है कि गाड़ी ट्रैक से बाहर जा सकती है, तो तुरंत उसको अंदर बुलाएगा, अंदर खींचेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोज करता है, हमेशा आप जहां जहां चाहते हो उसके पीछे काम करेगा। तो अगर लगता है कि नहीं ये तो गिर सकती है बाहर, तो वो उसको अंदर खींचेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स आपका अंदर काम करेगा ऐसे केस में। उसके हम करेंगे दो कंपोनेंट और वहां निकालेंगे वी मैक्स। क्या होगा, वी मैक्स। एक दूसरा केस ये भी आ सकता है इसमें कि मान लीजिए कि आपकी स्पीड बहुत कम है, इतनी कम है कि गाड़ी जब इसे टर्न कर रही है इसके ऊपर, तो वो अंदर गिर सकती है, ठीक है। इसको मैं दिखा देता हूँ, वो ट्रैक कहाँ गया, मेरे पास भी है तो नहीं, एक कार रखी हुई, ये मैंने आपको कार दिखाई थी बना करके इसके ऊपर। ठीक है, ये मेरे पास एक ऐसा ही बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं। तो गाड़ी जैसे यहाँ रखी हुई है यहाँ पे, देखिए जैसे गाड़ी यहाँ चलेगी इसके ऊपर ऐसे चलेगी आपकी। जैसे गाड़ी यहाँ से आएगी और यहाँ से आपको देखिएगा हाँ यहाँ पहुंची गाड़ी ऐसे। अब यहाँ गाड़ी रुक चुकी है इस समय, तो टेंडेंसी क्या होगी कि इस समय इसका ये एन ये काम करेगा, जो कि मैंने यहाँ दिखा रखा है। इसका फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसके अलॉन्ग काम करेगा। तो गाड़ी हो सकता है जब गाड़ी यहाँ से निकले तो ये ट्रैक से बाहर जा सकती है। तो अगर लगता है कि गाड़ी स्पीड बहुत ज्यादा है और ट्रैक से बाहर निकल सकती है, तो तुरंत यहाँ पे क्या करो, इस जगह पे प्रेशर फोर्स अंदर काम करेगा। उसका कंपोनेंट एक ये आएगा, वो तुम दिखा देंगे कंपोनेंट क्या काम करेंगे। तो दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा कि हाँ भाई इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और गाड़ी ट्रैक से बाहर जा सकती है, तो प्रेशर फोर्स अंदर काम करेगा। दूसरा केस क्या आएगा कि यहाँ से जब एक गाड़ी ये पहुंची है और इसकी स्पीड बहुत कम है, हो सकता है गाड़ी ये अंदर नीचे गिर सकती है। तो अगर गाड़ी की स्पीड, अगर लगता है गाड़ी अंदर गिर सकती है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, वो पीछे काम करेगा, मतलब अगेंस्ट होगा। तो ऐसे केस में आप बोलेंगे स्पीड इतनी कम कर दी है हमने कि जब गाड़ी यहाँ से यहाँ जाती है, पहुंचती है, तो वो यहाँ पे पहुंचने के बाद वो अंदर गिर सकती है, क्योंकि ये बहुत हमने ऊंचा कर दिया है। ऐसा कभी होता नहीं वैसे, ठीक है, कि बहुत ऊंचा किया रहता है। तो आपके केस तो दो कराए जाते हैं, लेकिन उस दोनों केस में से एक ही केस होता है काम का, कि गाड़ी भाई बाहर गिर सकती है। तो हमको वी मैक्स निकालना होता है, हमको वी मिनिमम नहीं निकालना होता है। लेकिन हम यहाँ दोनों केस पढ़ेंगे कि भाई वी मैक्स क्या होता है वो बताइए, वी मिनिमम क्या होता है वो बताइए। तो ये जैसे गाड़ी गाड़ी चलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पहुंचेगी तो आपको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ रुक चुकी है और ये गाड़ी अंदर गिर सकती है, फिर सपोज ये काम करेगा। एन आपको मैंने दिखाई दिया था, mg आपका काम करेगा यहाँ से नीचे जो है बराबर से। अब बाकी फोर्स में दिखा सकता है। तो चलिए उसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देखते हैं कैसे बन सकता है, इसको मैं हटा देता हूँ।
ये पूरा मैं हटा देता हूँ। अब देखते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं, फिर से लिखते हैं कि बैंकिंग ऑफ अ रोड, ये जो हेडिंग थी ये थी विदाउट फ्रिक्शन, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे होगा बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन। आप पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ अ रोड विथ फ्रिक्शन। जब विथ फ्रिक्शन आएगा तो आप फ्रिक्शन भी हमको फुल दिखाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 का पॉइंट नंबर आपका आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो लिखते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या होगा, यहाँ लिखेंगे, फिर से लिखेंगे कि बैंकिंग ऑफ a road, you can say with friction, ठीक है, विथ फ्रिक्शन, ठीक है। इसका मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ बड़ी सी, आप भी देखिए अच्छी तरीके से कि देखिए ये ऐसे बनेगा ड्राइंग, ये मैं से ट्रैक दिखा देंगे बड़ा सा आपके सामने, ठीक है। इसे दिखा देंगे, थोड़ा सा ऊंचा होगा भाई, यहाँ से थोड़ा और ऊंचा कर देते हैं तो सही से दिखाई देगा, समझ आ गया। यहाँ पे एक मेरी कार कर रखी हुई है, हम कार ही चलाएंगे तो हम कार दिखाएंगे। यहाँ पे एक बड़ी सी मैंने कार दिखा दी है आपको यहाँ पे। ये आपका जी आएगा, ये एम जी काम करेगा, ठीक है। ये एन काम करेगा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एन का क्या आएगा, ये कंपोनेंट आएगा, आप लोग ये क्या आएगा, ये आएगा एन कॉस थीटा, ये क्या आएगा एन साइन थीटा, क्लियर। उसके अलावा यहाँ पे होगा फ्रिक्शन, जो मैंने आपको बताया था भाई। तो अगर गाड़ी की स्पीड देखिए, याद करें गाड़ी की स्पीड क्या है, ये वी मैक्स है, मतलब बहुत ज्यादा है। तो टेंडेंसी क्या होगी, अगर गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो टेंडेंसी होगी कि गाड़ी बाहर जा सकती है, मतलब बाहर, ट्रैक के बाहर निकल सकती है, तो फ्रिक्शन अंदर लगेगा। तो हम तुरंत यहाँ दिखाते हैं कि भाई यहाँ इस पूरे ट्रैक पे ये लगा है फ्रिक्शन, जो आपको अंदर बुलाएगा। इसके आप करेंगे दो कंपोनेंट, तो एक दिखेगा यहाँ पे, एक दिखेगा यहाँ पे, ये एंगल थीटा आपका आ जाएगा, तो ये भी क्या थीटा आएगा, जो कि पहले देखा गया था, ये भी थीटा आएगा, तो ये आएगा एफ कॉस थीटा, और ये आएगा एफ साइन थीटा, क्लियर, इतना आ जाएगा। अब मुझको ये बताइए कि वर्टिकली कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, वर्टिकली जो फोर्स काम कर रहे हैं उनके नाम क्या क्या है, जो फोर्स वर्टिकली काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, कौन सा फोर्स ऊपर काम कर रहा है, कौन सा नीचे काम कर रहा है, बताइए, कौन बताएगा इसमें, एन जल्दी कॉस बताओ। थीटा ऊपर, और नीचे कौन सा काम कर रहा है, वेरी एम गुड, जी नीचे कौन सा नीचे, काम कर रहा है, और ये भी एम नीचे जी। काम कर रहा है। हम कहेंगे ये दोनों नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे हियर, ठीक है। देखिए एन कॉस थीटा बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा,
इतना आपका जाता है। ठीक, एक और चीज में पढ़ा दो, जो आपका एफ लिखा होता है यहाँ पे, देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है आपका, एफ इक्वल टू आपका म्यू एन आता है, होता ना यहाँ पे, लिख सकते हैं इसमें। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आएगा मेरा कि एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या, एम जी आएगा। ये लोग बाद में भी चेक करेंगे, इतना आगे। तो ये आपको दिखा भाई कि हाँ भाई ये मेरा आ चुका है। और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा यहाँ पे क्या, कौन से फोर्स अंदर काम करेंगे बताइए, ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जो आपको दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं, जो कि अंदर काम कर रहे हैं, बताइए एन देख करके साइन थीटा क्या लग एफ रहा है। कॉस थीटा। तो आपको देखिएगा डायग्राम में कि भाई एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, ये दो फोर्स ऐसे हैं जो कि अंदर काम कर रहे हैं, और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, आपका ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों फोर्स मिलके हमको अंदर खींचेंगे ऑब्जेक्ट को, और हमको देंगे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यू कैन से इट इज कमिंग एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा एफ सी पी, मतलब कि एम बी मैक्स का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन। इतना आ गया इसमें। अब इसको आप कर दीजिए डिवाइड, हमको वी मैक्स चाहिए ना, तो हम करेंगे, देखिए अगर मैं करूंगा ये अपॉन ये तो नीचे आ जाएगा, ये हमको ऊपर चाहिए, तो हम करेंगे सेकंड अपॉन फर्स्ट, आप करेंगे सेकंड डिवाइड फर्स्ट, आप ऐसा कर दीजिए। तो आपको ये आ जाएगा इधर से, इसको मैं लिख देता हूँ पहले, ये आपको आएगा एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड क्या आएगा एम जी इक्वल टू, ये आएगा आपका एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये आएगा एन कॉस थीटा माइनस का एफ साइन थीटा, इतना आपका आ जाएगा। देखा आपको, ये आपने लिखा है, एम से एम कैंसिल होगा भाई, कट गया। बाकी जो बच्चा वो हम सामने लिख सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर। तो आप यहाँ से लिखेंगे इसके ऊपर कि भाई मेरा जो अब आया है आंसर, हाँ ये मेरा जो आंसर आया इसके ऊपर, इसको हटा देता हूँ। क्लियर, इतना आएगा। चलिए इतना हो गया, इतना, इतने के बाद क्या करते हैं, ये आपका हो जाएगा। और मैं लिख सकता हूँ इसमें, इसमें ये आएगा वी मैक्स का स्क्वायर, देखिए अपॉन जी आर, आर जी बोल सकते हैं इसको, बराबर। देखिए यहाँ क्या लिखेगा, यहाँ लिखेगा एफ इक्वल टू, एफ होता है म्यू एन, यहाँ लिखा एफ तो मैं लिखूंगा म्यू एन, तो म्यू एन आएगा, यहाँ भी म्यू एन आएगा, तो ये आपका आ जाएगा एन साइन थीटा, म्यू एन कॉस थीटा, यहाँ आएगा एन कॉस थीटा, साइन थीटा, वी मैक्स का स्क्वायर अपन आर जी। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, क्या कॉमन है इसमें बताइए, तो दिखता है कॉमन, इन दोनों कॉमन कॉमन क्या है,
किसी को दिख रहा है सामने बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? क्या कॉमन है दोनों में बताओ? एन। बस एन दिख रहा है। कौन कौन है यहाँ पे अभी क्लास में? ये कौन है? आर, आयुष, अमोल, अश्विन, अथर्व, चिन चिन्मय, नताशा, प्रशांत, साक्षी, सलोनी। ये आप लोग को मेरी आवाज आ रही है सबको? मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे, हेलो, ये सर। सबको मेरी आवाज आ रही है? सामने जो बोल रहा हूँ मैं सुनाई दे रहा है, जो बोर्ड पे लिख रहा है सबको दिख रहा है बराबर? श्रद्धा, स्नेहा, स्नेहल, ये सर। आदित्य। यस अब मुझको इसका रिप्लाई कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ इसमें, क्या कॉमन है इसमें? इनमें क्या कॉमन है बताइए जल्दी से, बोलो। एन। कौन है? स्नेहल। एन के अलावा क्या कॉमन? मुझे एन कॉमन नहीं लेना है, मुझे कॉमन लेना है यहाँ पे एन कॉस थीटा। नीचे भी कॉमन लेना है एन कॉस थीटा। क्लियर? तो ये आपका इतना आता है, आपका कोई यहाँ पे तो कॉमन नहीं है एन कॉस थीटा। तो कहेंगे देखिए अगर आप जबरदस्ती कॉमन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो डिवाइड में आता है। जैसे कि यहाँ लिखा होता है, आपने लिखा होता है यहाँ पे ए प्लस बी लिखा है ना, हमने कहा कॉमन क्या था, बोलेंगे कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने यहाँ से बी कॉमन ले रखी, तो तुरंत बी क्या, यहाँ पे ए अपॉन बी आएगा, प्लस वन आएगा, आएगा ना ऐसा, क्योंकि कॉमन ही नहीं है, फिर भी आप कॉमन ले रहे होते हैं। तो अगर कॉमन नहीं है फिर भी कॉमन ले रहे हैं तो डिवाइड में आता है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे कि हमारा एन कॉस थीटा यहाँ तो है, दिख रहा होगा आपको एन कॉस थीटा, तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो एन दे रखा है। तो इसका जो होगा फर्स्ट पॉइंट वहां पे आएगा, एन तो कॉमन हो गया, बचेगा साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे आएगा टेन थीटा प्लस यहाँ पे म्यू आएगा, और यहाँ कितना आएगा, ये कॉमन आएगा तो आएगा वन माइनस म्यू, ये आएगा टेन थीटा। क्लियर? ये आपका इतना आ जाएगा। अब इतना करने के बाद हम बोल सकते हैं कि ये पूरा चला गया, उड़ गया ये, तो कितना वी मैक्स आएगा? अब वी मैक्स कितना है, वी मैक्स के लिए हम उसको देखेंगे कि अब मेरा जो वी मैक्स आएगा, आरजी में यहाँ भेज दूंगा तो ये आपका बनेगा आर जी, ये बनेगा टेन थीटा प्लस म्यू, वन माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, इतना आएगा। आप ध्यान से सुनो बात को, अगर मैं बोल दिया ये कि ये चल रहा है मेरा पॉइंट नंबर 5 चल रहा है, पॉइंट नंबर 4 क्या था कि मैंने 4 में पढ़ाया था बैंकिंग अप्रोच, लेकिन वहां मैंने फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया था, मतलब वहां पे म्यू था ही नहीं। मैं अगर मान लेता हूँ भाई, मान लेते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, तो म्यू जीरो आएगा, म्यू क्या आएगा, जीरो आएगा आपका। इस फॉर्मूले में अगर आप रख देते हैं कि इफ म्यू बराबर जीरो देन वी मैक्स ये आएगा आर जी टेन थीटा, ये आएगा ना केस नंबर 4। इसके पहले आपने जो पढ़ा था 4 वो वही फॉर्मूला तो था, रूट आर जी टेन थीटा। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा था कि म्यू जीरो हो जाएगा, म्यू जीरो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया, तो बचा टेन थीटा अपॉन वन, टेन थीटा अपॉन वन होगा टेन थीटा, और पूरा आपका आंसर आएगा आर जी टेन थीटा, जो कि पहले वाला केस ये इसका आ गया। अब इसमें दूसरी बात आती है कि मान लीजिए सेकंड केस मैंने कहा था ना वी मिनिमम, अगर हमारी स्पीड बहुत कम है, कार की स्पीड, जो कि ऐसा होता नहीं है, अगर कार की स्पीड बहुत कम हो जाए तो हो सकता है कार अंदर गिर रही हो, जैसे मैंने आपको दिखाया था इसमें कि कार भाई अंदर गिर रही होगी ट्रैक में। अगर वो अंदर गिर रही होगी तो फ्रिक्शन फोर्स क्या बाहर काम करेगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स बाहर काम करेगा तो क्या देखेंगे कि ये फोर्स बाहर काम कर रहा है,
तो कंफर्ट के नीचे आएगा, ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स बाहर लग जाएगा। इफ फ्रिक्शन फोर्स is acting outside, then ये आपका ऐसा आएगा। ऐसे दिखा देंगे इसको। तब यहाँ क्या दिखा देंगे भाई, जितने फोर्स हम दिखा देंगे, आपका सबसे मेन फोर्स क्या होगा, आप कहेंगे यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो यहाँ से बाहर लगेगा। तो एक ये काम करेगा, एक आपका ये काम करेगा, और जो यहाँ पे नहीं जो आपका एन काम कर रहा था, तो देखिए ये एंगल थीटा आएगा, ये आएगा एफ साइन थीटा, ये आएगा एफ कॉस थीटा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ दिखा देंगे एन काम करेगा भाई, तो एन का एक ऊपर आएगा और एक आपका इधर काम करेगा, और एक आपका एम जी नीचे काम करेगा। तो आपका ये थीटा है, ये भी क्या थीटा दे रखा है, तो दिस इज कमिंग एन साइन थीटा एंड दिस इज योर एन कॉस थीटा। एन कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या एक काम करेगा, देखिए ये और ये ऊपर काम कर रहे हैं और ये अकेला नीचे काम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देन यू कैन से कि एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, एम जी, ये आपका आएगा पहला इक्वेशन। पर यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखिए अगर आपकी स्पीड, गाड़ी की स्पीड क्या है, गाड़ी की स्पीड भी दे रखी है, तो हम कहेंगे ये फोर्स लगा है अंदर, ये फोर्स लगा है बाहर, नेट फोर्स के अंदर ही काम करेगा, तो आपका आएगा एन साइन थीटा एम बी मिनिमम अपन आर, दैट इज सेकंड इक्वेशन। इतना आता है। तो जब ये आपको ऐसे दिख जाएगा, हाँ ये और ये दोनों हो गए, इनको मैं करूंगा सॉल्व। ठीक है, मैं करूंगा ये अपन ये, फिर एन कॉमन लूंगा, फिर कॉस थीटा कॉमन लूंगा, सब कुछ मैं करूंगा। सब कुछ करने के बाद, ठीक है, अब उतना तो मैं इसमें हमें जरूरत नहीं है करने की, दिखाने की, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे पूरा सब कुछ कर चुके हैं, दिखा चुके हैं। सब कुछ करने के बाद में, इतना सब कुछ करने के बाद में आपको जो आंसर आता है वी मिनिमम का, यह आता है आर जी। देखिए जो ये आता है वही सब कुछ यहाँ पे आता है, बस एक ही अंतर होता है कि साइन उल्टा होता है। तो यहाँ पे आएगा टेन थीटा माइनस म्यू, 1 प्लस म्यू टेन थीटा, इतना आप लिख दीजिएगा इसमें। बाकी बची बात यहाँ पे आएगा इसका, ये बोलते हैं अंडर रूट। ठीक है, तो दिस इज द फार्मूला। ठीक है, इवन हम इस पे क्वेश्चन नहीं करने वाले। ठीक है, इस पे क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्वेश्चन किस पे, क्वेश्चन तो इसी पे आएगा हमेशा, क्योंकि हमेशा वी मैक्स की बात होती है। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट कभी भी मिनिमम स्पीड की वजह से नहीं होता है, हमेशा जब भी होता है दैट इज बिकॉज ऑफ मैक्सिमम स्पीड, कि गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी इसलिए एक्सीडेंट हो गया। यही हर जगह आपको सुनने को मिलता है, कहीं ये सुनने को मिलता है गाड़ी की स्पीड बहुत कम थी इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा लगभग नहीं होता है। ठीक है, तो या अगर ऐसा होता भी है तो उसका मीनिंग होता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कम थी, पर जिससे आपका एक्सीडेंट हुआ दूसरी गाड़ी, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, ये बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम ट्रैक पर चल रहे हैं, मेरी गाड़ी बाहर गिर जाएगी, मेरी गाड़ी अंदर गिर जाएगी, ऐसी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसके दो आंसर आते हैं, भाई गाड़ी की स्पीड बहुत कम है तो गाड़ी अंदर गिर सकती है, गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा है तो गाड़ी बाहर गिर सकती है। मान लो अगर अंदर गिरती भी है तो भी थोड़ा आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो भी तो आप बची जाओगे ना भाई, अंदर गिरोगे किसी से टकरा जाओगे, पहाड़ अगर कुछ वहां पे टकराएंगे, उसे टकराएंगे, गाड़ी थोड़ी डैमेज होगी। लेकिन अगर गाड़ी बाहर गिर के खाएगी नीचे तब तो कोई नहीं बचने वाला।
तो ऐसी बातें होती है कि भाई हम उस चीज को कंसिडर करें, उस चीज को पढ़ें जहाँ पे ज्यादा खतरा है और जहाँ पे एक्चुअली हो सकता है एक्सीडेंट। ठीक है, गाड़ी अंदर गिरेगी ऐसा कुछ कभी होता नहीं है। और ऐसा हम लोग मान लो पढ़ते भी कि हाँ ऐसा हुआ, तो अभी अंदर गिर के क्या होगा, अंदर गिर के कहीं टकरा जाएगी पत्थर से, गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी थोड़ी डेंट हो जाएगी, आप उसको ठीक करवा लीजिएगा, लेकिन कोई आपको ज्यादा हानि नहीं होने वाली, नुकसान नहीं होगा। और गाड़ी स्पीड बहुत ज्यादा है और स्पीड कम नहीं की तो गाड़ी टूट क्या ट्रक के बाहर जाएगी नीचे सीधे खाई में, तब तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक ठीक है, और इसको क्वेश्चन डाल सकते, जब मैं इसको क्वेश्चन लगाऊंगा तो क्वेश्चन में आपको ये बात लिखनी पड़ेगी, म्यू म्यू प्लस इतना क्या क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल इसी के ऊपर आ जाएगा, भाई थीटा दे देंगे, थीटा के अलावा आपको म्यू दे देंगे, बस हो गया। फॉर्मूला यूज करिए, फॉर्मूला अपने आप आपको समझ आएगा। क्वेश्चन लिखिए इसके ऊपर। ठीक है, ये मैं यही ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसके पता 3/4 होता है, 3/4 क्या होता है, होता है 0.75, मतलब आसानी से कट जाएगा। ठीक है, जीरो पॉइंट फाइव मतलब कि बहुत भाई कम फ्रिक्शन, तो हमको सेफ रखना पड़ेगा आप अगर। ठीक है, कॉर्नर बैंक रोड इतना विथ इतना ऑफ रेडियस 100 मीटर, वही मान लेते पुराना मान रहा है। ठीक है, हो गया। जी कितना आता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेंगे सॉल्व, तो मैंने क्या बोला भाई, थीटा मुझे पता है 37 डिग्री, तो 10 37 कितना आएगा, आएगा 3/4, दिस इज 0.75। और म्यू कितना होता है 0.25, 0.25 की जगह पे 0. थोड़ा इजी कर लेते हैं, 0.5 मान लेते हैं। ठीक है, इसको करते 0.5। ठीक है, देन और क्या दे रखा है इसमें, आर बराबर 100 मीटर, आर क्या है 100 10। ठीक है, कितना आएगा 10 थीटा, आपको आएगा 1037। म्यू क्या होगा 0.5 लिखा है, ये आएगा 0.5 1037। अब कितना आएगा वी मैक्स,
देखिए ये तो आएगा 1000, ठीक है, ये आएगा 0.75, 0.5, नीचे क्या आएगा 1 माइनस 0.5 और 0.75 इतना आएगा। आएगा 1000, आएगा 1.25 डिवाइड कितना आएगा, इसका से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए ये हो जाएगा 0.75 इंटू 0.5 होगा, तो कुछ इसका आधा हो जाएगा, तो ये होगा ये होगा 0.375, इसका आधा होगा ना पॉइंट। आप करेंगे 1 माइनस, तो 0.375 का मीनिंग होगा 0.625 आएगा, नीचे आएगा 0.625, ये इसका आंसर आएगा। बाकी हटा देते हैं, देखिए ये 2 हैं तो 2 जीरो कट गए और ये 3 जीरो क्या हो गए, बढ़ गए, ठीक है। बाकी और कटेंगे, 25 से कट सकते हैं, 125 से कट जाएगा पूरा पूरा, 125 का पहाड़ आता है भाई, टेबल आता है, 125 2, 125 पंचे 5 बार कटेगा, तो 125 कटेगा 5 बार, ठीक है, कितना आएगा, 5 से कटेगा ये 10, मतलब कि 2 आएगा, ठीक है यहाँ पे। अब 2 ये बचा और 1000 ये बचा, तो आपका आएगा आंसर 2000, आपका आंसर क्या आएगा 2000। अब 2000 क्या होता है, 2000 आपका होता है 400 इंटू 5, 400 का आएगा 20 इंटू 5 का 5 बना रहेगा, तो आएगा 20√5, तो वी मैक्स आपका आएगा यहाँ से 20√5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम चाहे तो उसको बना सकते हैं मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में, वो आपने बाद में कर लीजिएगा, ठीक है, आप करो ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 20√5 आपका ये बना रहेगा इसमें, ओके। ये सब हो चुके हैं, ठीक है। अब अच्छा भी अगर मुझे निकालना है, भी मिनिमम निकालना है, अगर उसने पूछा इसमें, तो सिंपल बात है, इसको नेगेटिव कर दीजिएगा, तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आएगा, ये आएगा 0.5 ऊपर और नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका आएगा 1.375, मतलब आंसर तुरंत बदल जाएगा। अगर आपको निकाला वी मिनिमम, तो उसका एक ही रास्ता है कि भाई साइन चेंज कर दो, यहाँ लिखो माइनस, यहाँ लिखो प्लस, तो ये माइनस ही अपॉन ये प्लस ही, इतना करोगे आंसर निकल आएगा, करिए इतना, इवन वो पूछना नहीं है, लेकिन हम चाहे तो निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बस आपका एक काम बढ़ जाएगा, वो कुछ नहीं इसमें, इतना आपका आएगा इसमें बैंकिंग अप्रूव्ड। अगर वो जो ये पूछता है, देखिए इसमें एक ये भी पूछ के कहेगा इसमें कि आपकी ऑपरेटिंग स्पीड मान लीजिए इसके ऊपर, ठीक है। वो कहेगा ऐसे क्वेश्चन में कि आपकी ऑपरेटिंग स्पीड मान लेते हैं कितना होता है, 18 होता है ना, 54, 72 तो नहीं मान सकते, 18 36, 36 मान लेते हैं, 36, कि 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, मतलब कि एक एवरेज स्पीड है। मतलब आप ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि एक कोई रोड है जो किसी बैंक रोड है, और इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो होती है 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब मुझे पता है v इक्वल टू √RG tan थीटा, ठीक है, v पता होगा, r पता होगा, g पता होगा, आप वहां से पता करेंगे tan थीटा जो भी आएगा उसको फिर यहाँ रखेंगे v मैक्सिमा और v मिनिमा के फार्मूले में, ठीक है, तो आपको मिलेगा कि व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड एंड व्हाट इज मिनिमम स्पीड, आपने देखा हो जगह जगह पे
हिली ट्रैक जाते होंगे, यहाँ से आप सिन्नर जाइए, कहीं भी जाइए, तो आपको रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी इलाके मिल जाते हैं। तो अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में चलते हैं, घाटी एरिया में चल रहे हो, गाड़ी चल रही होती है, तो जगह जगह बोर्ड लगे रहते हैं या रोड पे लगे रहते हैं, गोल बोर्ड लगा, उसके ऊपर लिखा होता है 30, 20, 60 लिखा रहता है उसके ऊपर। तो इसका मीनिंग साफ साफ होता है कि यहाँ की स्पीड सिग्नल है कि आपकी स्पीड 60 से ज्यादा ना हो। वो अलग बात है कि हम लोग 80-90 पे चलाते रहते हैं, मानते नहीं बात को, लेकिन वहाँ का स्पेसिफाई किया गया होता है कि अगर यहाँ पे 60 लिखा है तो आपकी स्पीड 60 से ज्यादा ना हो। तो जो 60 लिखा होता है वो आपका होता है ये ऑपरेटिंग स्पीड होता है, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि 60 से जैसे आपकी स्पीड 61 हो गया आपका हो जाएगा एक्सीडेंट, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वो हम समझते भी, अगर 60 स्पीड लिखा है तो आप 70 पे तो चलाएंगे गाड़ी को। तो जो आपका आएगा वी ऑपरेटिंग, मान लो इसका आंसर आपका वी मैक्सिमम, इसका वी मैक्सिमम, इसका वी मैक्सिमम मान लीजिए कि आपका कितना आ रहा है, मान लो कि 100 आ रहा है, और जो आपका आता है वी मिनिमम, वो मान लो कि वो आपका 60 आ रहा है। ऐसे में सॉल्व किया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिस ट्रैक की आप बात कर रहे हैं, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, वहां पे आपकी मिनिमम स्पीड कम से कम 60 रहे, ऐसा मैंने पता किया है। और मैक्सिमम क्या 100 होनी चाहिए, ऐसा मैंने पता कर लिया है। तो हम देखेंगे 100 मैक्सिमम है और 60 क्या है, आ रहा है मिनिमम। तो दोनों का मीन क्या आएगा, वो आपका 80 आ जाएगा कि भाई 80 क्या 80 बीच में रहेगा। तो हम वहाँ पे बोर्ड लगा देंगे, वहाँ लिख देंगे 80। तो 80 मतलब क्या होता है कि 80 खुद टॉलरेंस पकड़ के चलता है कि अगर वहाँ पे 80 लिखा है तो जाहिर सी बात आपकी स्पीड 90 तो होगी, या आपकी स्पीड 80 नहीं तो 70 होगी, ऐसे हो सकता है इसमें। तो जो 80 लिखा है तो उसमें खुद ही आपकी 10 का टॉलरेंस रहता है कि अगर आपकी स्पीड 80 से ज्यादा हो भी गई तो भी आपको जल्दी एक्सीडेंट नहीं होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्पीड 80 से बढ़ा के 120 कर लीजिए, तब तो एक्सीडेंट पक्का लिखा हुआ है, होगा हो के रहेगा, फिर आप कोई बचा नहीं सकता। स्पीड बहुत कम रखेंगे तो तब तो कुछ नहीं बोल सकते, तब भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। स्पीड ज्यादा रखेंगे तो एक्सीडेंट भाई कंफर्म होना होता है। तो इसमें मीनिंग भी आती है कि भाई जो उस बोर्ड लगा होता है वो आपका एवरेज स्पीड का बोर्ड लगा होता है। अगर आपकी स्पीड उससे थोड़ी सी कम हो जाए या थोड़ी ज्यादा हो जाए तो भी चलता है, ठीक है। तो वो जो हम निकालते हैं, अगर मैंने यहाँ से पता किया वी मैक्सिमम और मेरा वी मैक्सिमम मान लीजिए 100 आ गया, और मैंने पता किया वी मिनिमम, इसको मैंने निगेटिव किया, इसको मैंने पॉजिटिव किया, आंसर निकल आएगा। मान लो आपको 60 आ गया, जैसे मैंने भी आपको बताया कि वी मैक्स आपका आ गया 100 और वी मिन का आपका 60 आ गया। तो आप तुरंत 100 प्लस 60 का एवरेज कर लेंगे, 100 प्लस 60 आप 2 कर लो, तो तुरंत आप बोलोगे यार ये तो 80 आ गया। तो अगर ये 80 आ गया मेरा, तो 80 आ गया तो ठीक है, 80 आ गया ना मेरा, तो अगर 80 आ गया तो हम उसको लिख देंगे, वहाँ बोर्ड लगा देंगे कि हमारी 80 की स्पीड से आप गाड़ी चलाइए। अब अगर आपकी स्पीड 80 से 85 होगी या 75 होगी, तब भी आपका गाड़ी चलती रहेगी सही से, उसमें फिलहाल कोई एक्सीडेंट नहीं होने वाला, ठीक। तो इसका मीनिंग करता। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके इतने ही केस थे, ठीक है। अब मेरा अगला काम आपको पढ़ाना क्या होगा इसमें, कि नाउ आई विल टीच यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके कुछ एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है, कि भाई कहाँ कहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। तो जनरली इसके 2 पॉइंट पढ़ाए जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। एक होता है डेथ वेल, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं मौत का कुआं। सर्कस वगैरह में देखा भी होगा आपने कि कोई बड़ी सी सर्कस लगी होती है, वहां पे दिखाते हैं कि कोई बड़ा सा कुआं बना होता है, लकड़ी का फ्रेम बना होता है, और उसके ऊपर कोई पर्सन भाई बाइक चला रहा होता है, ठीक है। कोई इतना एक्सपर्ट होता है कि उसमें कार चला रहा होता है। तो कार कौन सी, मारुति छोटी सी कार, ठीक है, बड़ी कार नहीं चला सकता उसमें, क्योंकि बड़ी कार चलाने का फिर उसको उतना एक्सपर्ट होना चाहिए। जनरली वो लोग ऐसी कार चलाते हैं जो आसानी से उसके ऊपर होल्ड हो जाए। तो ये मीनिंग होता है, फिर भी वो काम रिस्की, वो काम हम तो नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि वो कोई भी कर ले, ठीक, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब आता है इसका मीनिंग क्या होता है, वो गाड़ी चलती कैसे। तो गाड़ी चलती है ओनली बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब गाड़ी चल रही होती है काफी स्पीड से, तो वो अपने ऊपर एक सूडो फोर्स, मतलब बाहर एक से अवे फ्रॉम सेंटर एक फोर्स लग रहा होता है, और जो उस ऑब्जेक्ट को उस दीवार पे चिपकाए रखता है, उससे गिरता ही नहीं है। तो अगर ऐसा स्पीड आप मेंटेन रखेंगे तो नो डाउट तो आप इस वॉल पे चल पाएंगे। लेकिन आप जब डेथफिल जाकर देखते हैं एक्चुअली में, तो आपको डेथफिल आपको दिखता है कौन फॉर्म में होता है, वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होता। हम यहाँ पढ़ाएंगे पूरा पढ़ाएंगे स्ट्रेट वर्टिकल है, क्योंकि वर्टिकल होगा तो उसका एमजी नीचे काम करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल जाकर देखते हैं कि सर्कस में या कहीं आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा, तो वो लकड़ी का बनाया जाता है, लकड़ी का फ्रेम होता है। लकड़ी का क्यों बनाया जाता है, हम क्यों नहीं भाई बना देते हैं लोहे का, ऐसा कर लेते हैं।
तो उसका मीनिंग होता है भाई लकड़ी से जल्दी बन जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये होती है कि लकड़ी जो वुडन पार्ट होता है, बॉडी होती है, और हमारे जो व्हीकल के जो टायर होते हैं वो रबर के होते हैं, उनके बीच की ग्रिपिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मीनिंग होता है जब उसके ऊपर टायर चल रहा होता है रबर का, कोई बाइक हो या कोई आप अपना ये कार चलाएं, तो ये उसको जल्दी ग्रिप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और गिरने की संभावना कम हो जाती है। तो यहाँ होता है कि भाई लकड़ी की बनाएंगे इसीलिए ताकि हमको पता है जब ये इसके ऊपर घूमेगा चलेगा तो वो उसके व्हील्स उसके वुडन को ग्रिप कर लेते, पकड़ लेते हैं, ठीक। और वो गिरने की संभावना कम हो जाती है। बाकी हमारी स्पीड जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब एक मिनिमम से ऊपर होनी चाहिए, आप उतना ही वहां पे मेंटेन रहेंगे, ठीक। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी स्पीड 200 कर लीजिए, क्योंकि वहां पे ऐसा रहता है कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई तब तो घूमते 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 तो बाहर निकल जाएगी, हमको वो भी नहीं करना होता, ठीक है। गाड़ी स्पीड बहुत कम हो जाएगी तो घूमते 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 क्या वो नीचे गिर पड़ेगी, हमको ये भी नहीं करना होता। तो वहां लिखा होता है कि गाड़ी की स्पीड आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ना कम हो ना ज्यादा हो। हाँ, थोड़ी कम ज्यादा आप कर लेते हैं ताकि आप दिखाते हैं कि हाँ भाई जब हम लोग चला रहे होते हैं गाड़ी इसके ऊपर तो हमको ऊपर भी जाना होता है और हमको नीचे भी आना होता है। तो अगर वहाँ लिखा होता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड मान लो 50 हो तो आप वहाँ पे मेंटेन रहेंगे, आपने तुरंत 50 पे मेंटेन रखा अपनी स्पीड को। लेकिन अगर आप गाड़ी की स्पीड 50 से कर देते हैं सपोज 40, तो तुरंत क्या होगा, गाड़ी की स्पीड कम होती आएगी और गाड़ी नीचे उतरती आएगी। आप कर देंगे 50 से कर देंगे 55, तो स्पीड बढ़ जाएगी और गाड़ी ऊपर चलना शुरू कर देगी। ये तरीके से मूव करता है। तो वो जो पर्सन वहाँ पे ये सब काम कर रहा होता है, जो वहाँ का ट्रेनर होता है जो इस काम को करता है, तो वो इस बात को जानता होता है कि गाड़ी की स्पीड बढ़ा देंगे तो गाड़ी ऊपर जाएगी, जब उसको जाना होता है ऊपर तो गाड़ी स्पीड बढ़ा देगा, गाड़ी ऊपर चलना शुरू कर देगी। और जब उसको लगेगा भाई हमको नीचे आना है, गाड़ी स्पीड कम कर देगा, अपने आप गाड़ी नीचे आना शुरू कर देगी। ये इसका मीनिंग होता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको भी आगे पढ़ने को मिलेंगे इसमें। आज यहाँ तक मैं रखूंगा इसमें। इन योर नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके 2 पॉइंट आते हैं वो आपको मैं करा दूंगा। वो खत्म होगी फिर हम लोग आगे चैप्टर में जाएंगे जिसमें पढ़ेंगे वीसीएम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक। यहाँ तक रखिए बस। चलिए बाय। सबको समझ में आ गया इतना पूरा? ये तो है नहीं यहाँ पे। आपको इतना समझ में आ गया सबको? कौन कौन है यहाँ पे? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? यस सर। आप लोग बोलते हो क्या नहीं भाई? ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। यू शुड कम्युनिकेट, ओके। कौन कौन है यहाँ पे? आयुष, अश्विन, आपको समझ में आ गया ये जो पढ़ाया जा रहा है सामने? आयुष कहाँ है? आयुष, अश्विन, यस सर। ये कौन है? हर्षवर्धन, साक्षी, सलोनी, ये आपको समझ में आ गया पूरा ये फार्मूला? इस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, पक्का आएगा। क्योंकि अगर कोई फार्मूला आप क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधे सीधे फार्मूला लगा देना कि हाँ भाई फार्मूला होता है, और थोड़ी आपको करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, आपका से निकलेगा। अगर मैंने क्वेश्चन दे रखा है कि आपका ये एंगल सपोज 1060 है, तो आपको यहाँ 1060 आएगा। 1060 क्या √3 होता है। अब दिक्कत क्या थी कि हम जब रख देंगे √3 तो √3 जल्दी सॉल्व नहीं होता, इसलिए हम आपको ऐसा डाटा देते हैं जिसका जल्दी जल्दी हो जाए कैलकुलेशन और हमको आसानी से आंसर मिल जाए, ठीक है, टाइम ज्यादा ना लगे। क्योंकि अगर मैंने दे दिया चलो 30 रख लेना, 60 रख लेना, तो आपने रख तो दिया। अब अगर आप यहाँ रख दोगे 1030, 30 क्या है, 1030 तो 1/√3 होता है। अभी और दिक्कत आएगी, √3 का रूट निकालो, तो और आप और फंस जाओगे। इसलिए वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं। एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जिसका डाटा इजी होगा और जो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। उसकी आप चिंता मत करिए, बस आपको आना चाहिए कि हाँ भाई हमको आगे हमने कर दिया, ठीक। ठीक, यहाँ तक रखिए। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है।